तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और टारगेट विथ नित्यम चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी लूसेंट के PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कितना महत्वपूर्ण रखता है। तो आज की हम सीरीज में लेकर आए हैं लूसेंट किताब का निचोड़ और टॉप जीके जीएस के 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत के वे सभी एग्जाम जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आपकी ज्यादा समय की हम बर्बादी करेंगे नहीं। सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये लीजिए एक सेकंड। सबसे पहला सवाल आपको क्या कह रहा है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इस चैनल से आपको पता होगा, अगर आप लगातार जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस चैनल से जितने भी सवाल कराए जाएंगे उन सभी सवाल का फुल डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आपको चंदावर का युद्ध का जो डेट है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, इससे जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानिए, तब आपको इस सवाल का आंसर जो है आपको पता चलेगा। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। आपके सामने हम समक्ष सब चीज लिख कर लाए हैं जिससे हमें भी लिखने में दिक्कत ना हो और आपको भी लिखा हुआ समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। जिसमें पृथ्वीराज चौहान PRC जो है ये जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए, जब ये जीत जाते हैं तो हमारे हमारे जयचंद जो राजा हुआ करते थे उन्हीं का बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे ये जयचंद की बेटी संयोगिता से भाग कर शादी कर जाते हैं। कैसे भाग कर शादी कर लेते हैं, तो जयचंद को गुस्सा बढ़ जाता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ रहा था वो अकेले नहीं था, तो मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया जयचंद। कौन मिल गया? जयचंद। क्यों? क्योंकि जान रहा था कि पृथ्वीराज चौहान हमारे बेटी के भगा कर शादी कर लिया, तो इसका बदला इससे ले लेते हैं। तो बताइए, जिसका जन्ने पल्ला बरियार हो जाएगा वो जीत जाएगा। तब इधर था मोहम्मद गौरी और जयचंद, इधर बेचारा था पृथ्वीराज चौहान अकेले। तो बस इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी के जीत हो जाता है। चलिए, उसके बाद होता है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। 92 तराइन का प्रथम 1191, तराइन का दूसरा 1192 और तराइन का तीसरा नहीं होता है, उसके बीच में चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़ा जाता है। जैसे में जयचंद वादा किया होगा, हम ही तुमको क्षेत्र दे देंगे, तुम जीत जाओ, जीत गया होगा तो नहीं दिया होगा। तो जयचंद जो है फिर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें जयचंद की हत्या कर देता है कौन? मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी यहां से जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में लड़ा जाता है। और ये किसके किसके बीच में? तो ये इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। और
इल्तुतमिश और यारदौज के बीच लड़ा जाता है, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है गुलाम वंश का। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने जो हम समक्ष रखे, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे और आपसे लगातार पूछे ही जाएंगे। तो इन सब सवाल को आप नोट कर लीजिए, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि समाज के संस्थापक कौन थे? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम आपको बता दें कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1774 में होता है बंगाल के राधानगर में। कहाँ होता है? बंगाल के राधानगर में। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए उन सभी का जन्म बंगाल के ही अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया 1817 में। वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1885 में। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय कुछ मैगजीन निकाले, जिसमें पहला नाम था संवाद कौमुदी पत्रिका और दूसरा का नाम था ब्रह्म निकेल मैगजीन। उसके बाद सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन रॉय के ही प्रयास से हुआ और बैन लगाने का काम किया था विलियम बेंटिक। उस समय वायसराय थे विलियम बेंटिक हुआ करते थे, ये रोक लगाए थे। प्रयास रहा था राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन राय का मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था। यह बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल था कि राजा राम मोहन रॉय का मृत्यु इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था? ब्रिस्टल शहर में हुआ था, ठीक है। चलिए आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ गए। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अन्यथा हम आपको बता दें कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी का पुस्तक का नाम है इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में होता है और गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे वो दिए थे इंदिरा गांधी। वो कौन दिए थे? इंदिरा गांधी दिए थे। इंदिरा गांधी का पुस्तक का नाम है इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में होता है जब कौन सा ग्रह? चंपारण सत्याग्रह होता है। इंदिरा गांधी का मृत्यु 1984 में होता है और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी कौन? इंदिरा गांधी। और भारत रत्न जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। चलिए आपके समक्ष इंदिरा गांधी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे वो हम रख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा म्यांमार के मांडले जेल में लिखा गया। कौन सा जेल? मांडले जेल में लिखा गया था, ठीक है। बाकी इनके महत्वपूर्ण चर्चाओं की बात करें तो मराठा जो है ये अंग्रेजी में निकलता था और ये साप्ताहिक पत्रिका था। क्या था? पत्रिका था। किनका? बाल गंगाधर तिलक का। केसरी जो था ये मराठी था और दैनिक में निकलता था। मराठी भाषा में केसरी था और ये रोज निकलता था। महाराष्ट्र में गणेश पूजा की शुरुआत 1893 में इन्होंने ही किया था, ठीक है। हिंदू अखाड़ा का भी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ही करते हैं और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में कौन करते हैं? तो यही करते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक। तो आपके सामने बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है वो सभी हम रख दे दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।
इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद।